हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता में 153 मैच खेले गए। प्रत्येक दो टीमों ने एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेला। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी टीमों की संख्या है। तो यहाँ पर प्रतिभागी टीमों की संख्या हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण। मुख्य उदाहरण जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य उदाहरण में हम सूत्र लिखने वाले हैं कि यदि विभिन्न वस्तुओं में से आर विभिन्न वस्तुओं को लेकर बनने वाले आपको संचयों की संख्या बताना है, तो ये होता है एन का क्रम गुणित, बटे में आता है आर का क्रम गुणित, और फिर होता है एन माइनस आर का क्रम गुणित। तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न में मदद करने वाला है। अब यहाँ से हम इसको हल करेंगे। तो प्रश्न को हल करते हैं और मान लेते हैं, माना माना प्रतिभागी टीमों की संख्या, प्रतिभागी माना प्रतिभागी टीमों की संख्या, टीमों टीमों की संख्या माना प्रतिभागी टीमों की संख्या कितनी है? एन है। एन है। तब तब हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार देखिए, तब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है? कुल कितने मैच खेले गए हैं? तो मैचों की संख्या, कुल मैचों की संख्या, कुल मैचों की संख्या कितनी दी गई है हमें? ये दी गई है 153। ठीक है, कितनी दी गई है बच्चों? 153 ये दी गई है। अब हमें पता है कि हमने टीमों की संख्या कितनी मानी है? एन। अब यदि एन टीमों की बात करें तो एन टीमों में से अगर मैच खेलना है हमें तो दो टीमों की आवश्यकता पड़ेगी। तो एन में से कितनी टीमें चाहिए हमें एक मैच खेलने के लिए? दो टीम, तो एन सी दो हो जाएगा। एन टीमों में से कोई भी दो टीमों का अगर चुनाव करना होगा तो तरीके कितने होंगे? एन सी दो। क्योंकि यहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं होगा, चाहे ए टीम बी से खेले चाहे बी टीम ए से खेले, बात एक ही है। बराबर कितना हो जाएगा? ये 153। अब इसके लिए सूत्र मैंने मुख्य उदाहरण में देखिए लिख दिया है। तो ये हो जाएगा एन का क्रम गुणित, बटे में आएगा 2 का क्रम गुणित, और एन माइनस 2 पूरे का क्रम गुणित, बराबर होगा 153। अब देखिए एन को क्रम गुणित के बाहर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा एन, एन माइनस 1 को भी ले लेंगे बाहर, यहाँ बचेगा एन माइनस 2 का क्रम गुणित, और बटे में देखते हैं 2 का क्रम गुणित 2 होता है, और उसके बाद ए माइनस 2 का कितना है? क्रम गुणित, बराबर कितना है? बराबर है 153। तो देखो 2 को इधर गुणा कर दीजिए और ये तो कट जाएगा बच्चों, इसको गुणा भी कर लीजिए। तो ये हो जाएगा एन का वर्ग माइनस का एन, और बराबर कितना हो जाएगा? 306। अब आप 306 को भी बराबर के इधर ले आइए। तो एन का वर्ग माइनस का एन, और माइनस का हो जाएगा 306, और बराबर हो जाएगा ये 0। तो देखो 153 क्या होता है बच्चों? 17 का बड़ा 9 बार बोलने पर आता है। तो 18, 18 17 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। कर लेते हैं गुणनखंड इसके। ठीक है, आसान थे। तो एन का वर्ग माइनस का 18n प्लस का 17n और माइनस का 306 बराबर हो गया 0। यहाँ से n कॉमन ले लिया तो n माइनस 18 बचेगा। यहाँ से 17 को कॉमन ले लिया तो n माइनस 18 बचेगा, बराबर 0। तो n माइनस 18, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? n प्लस 17 बराबर कितना हो गया? 0। दो गुणनखंड आए, हम दोनों की तुलना अलग अलग जीरो से कर लेते हैं। एक बार हो जाएगा n माइनस 18 बराबर 0, या फिर n प्लस 17 बराबर 0। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा? 18, और यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 17। तो टीमों की संख्या की बात है बच्चों, तो टीमों की संख्या तो धनात्मक ही होगी। इसका मतलब इसको हम अमान्य कर देंगे। ये तो अमान्य हो गया।
तो n बराबर 8 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः अतः प्रतिभागी टीमों की संख्या कितनी है? 18 है। 18 है या फिर होगी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। देखते हैं विकल्प है क्या। तो विकल्प वाला तो नहीं है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।